दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का, तो नई भर्ती आएगी तभी पूरा होगा। तो चलिए, बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों, 5-10 हज़ार पदों पर नहीं है, 54,000 पदों पर भर्ती है। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसके लिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है। तो चलिए, सभी चीज़ों के बारे में आप एक एक करके देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर है 54,000 शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक किए जाएंगे नियुक्त। ये जो पोस्ट है दोस्तों, सहायक का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है। और इस फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को दिखाने वाले, और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता है, एज कितना चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्रदेश के +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक और विद्यालय परिचारियों, परिचारी जो होता है ग्रुप डी का पोस्ट होता है। तो ग्रुप डी और यहाँ पर विद्यालय सहायक असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा 54,703 है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर यहाँ पर भर्ती दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार जो भी छात्र है सिलेक्शन होगा। और इस पर कैबिनेट की मुहर लगते ही इसके नियोजन की कवायद शुरू होगी। और प्रदेश के सभी 9,360 +2 स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। और आपको ये देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर भारी भरकम क्वालिफिकेशन रखा गया होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉर्मल क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। सिलेक्शन की प्रक्रिया भी आसान है। तो सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप इस न्यूज़ को पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रति विद्यालय जो है 3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और यह प्रयोगशाला सहायक भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषय के होंगे। और इस तरह प्रदेश के +2 स्कूलों में 28,080 पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। और इसी तरह प्रदेश के सरकारी +2 स्कूलों के लिए 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक में यहाँ पर मांगा जाता है डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड मांगा जाता है। तो अगर आपके पास है तो फिर से यहाँ पर भर्ती आएगी कंप्यूटर शिक्षक की, तो आप उस अनुसार फॉर्म भरिएगा और सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिएगा, इस संदर्भ में पद सृजित करने का प्रस्ताव बन चुका है और इसे भी कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत पुराना न्यूज़ नहीं है, कल ही का है, 15 सितंबर के डेट का ये न्यूज़ है। और इसे भी कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। शिक्षा विभाग की मंशा है कि प्रत्येक +2 स्कूल में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक। बाकी पेज 13 का देख लीजिए। तो ये जो न्यूज़ है कल ही के डेट का है और लेटेस्ट है। तो यहाँ पर है कि नियुक्ति अनिवार्य तौर पर की जानी चाहिए। और जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 2000 से अधिक +2 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पहले से है। और प्रदेश में कुल +2 विद्यालय जो है यहाँ पर 9,360 9360 है। और इस तरह शिक्षा विभाग डिजिटल एजुकेशन को लेकर स्कूलों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठा रहा है। इसी तरह प्रदेश को उत्क्रमित 6421 उत्क्रमित यहाँ पर +2 विद्यालय, जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल फिर से बनाया गया, और जो हाई स्कूल था उसको कॉलेज बनाया गया है, 10+2 किया गया है। तो विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव है। और प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों में 2-2 परिचारी और 1-1 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, परिचारी जो होता है ग्रुप डी का पोस्ट और सहायक ग्रुप सी का पोस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर 19,263 पोस्ट हो गया। 54,000 में कंप्यूटर शिक्षक भी है, प्रयोगशाला सहायक भी है, और विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का जो टोटल नंबर ऑफ सीट है 19,263 है। और इस 19,263 के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, न ही विशेष कुछ आपको डिग्री चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि 19,263 पदों पर विद्यालय सहायक और परिचारी की भर्ती हो रही है। और भर्ती कब तक आएगी, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए, कोई भी भर्ती आती है उससे पहले इसी तरह से पेपर में ही न्यूज आता है कि इतने पदों सृजित किया गया। पहले सबसे पहले पोस्ट क्रिएट किया जाता है, नया पोस्ट क्रिएट होता है, फिर 1-2 महीने बाद भर्ती आती है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही तुरंत इस पर भर्ती दे दिया जाएगा। और ये जो भर्ती आएगी दोस्तों, अभी बिहार में टीचर का जो 7वें फेज का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी के साथ ये भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। तभी 7th फेज नोटिफिकेशन में कुछ महीने का देरी है। आप देखिएगा तो 1-2 महीने इसमें और देरी होगा ही होगा। हो सकता है कि अगले महीने तक ये आ जाए, दिवाली तक आ जाए और 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद ये सब जो भी भर्ती पेंडिंग है शिक्षा विभाग से संबंधित, सभी एक एक करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग
और ये ऑफिशियल नियमावली के माध्यम से, यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले जो पोस्ट था आदेशपाल का पोस्ट था, तो उसको यहाँ पर क्या किया गया, मरणशील घोषित, यानी कि उसे एक तरह से खत्म किया गया है और उसके जगह पर रिक्त पदों को कर्मिक रूप से प्रत्यार्पित करते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन तथा उस पर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान में माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र का जो स्कूल होता है पंचायती राज से ही संबंधित है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख लीजिए, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आदेशपाल पहले पोस्ट था, उसे खत्म किया गया और उसके जगह पर यहाँ पर नियमावली सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। 2006 सारा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, और यहाँ पर उक्त वस्तु स्थिति पर सम्यक विचारों उपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए। यहाँ पर देखिएगा, तो जो भी स्कूल है, स्कूल में चतुर्थ वर्गीय कर्मी का पोस्ट जो है मरणशील किया गया है और उसके स्थान पर विद्यालय परिचारी के पद को संपरिवर्तित किया गया। ये जो है दोस्त 2020 का ही, 2020 में ही ये निर्णय ले लिया गया, लेकिन यहाँ पर निर्णय लेने के बाद जो सीट क्रिएट करना था, तो ये सीट क्रिएट अभी हो पाया है और आप न्यूज़ के माध्यम से देखें 15 सितंबर को किया गया है। इसके बाद कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जैसे ही स्वीकृति मिलता है तुरंत यहाँ पर भर्ती दे दिया जाएगा। तो अब जो भर्ती आने वाली है, आदेशपाल के जगह पर परिचारी की भर्ती आई, ग्रुप डी का पोस्ट है परिचारी, और विद्यालय सहायक की भर्ती दी जाएगी। तो यहाँ पर चलिए अब देखिए, यहाँ पर सारा कुछ पोस्ट क्रिएट के बारे में कहा गया था। अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पॉइंट में है विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया में अहर्ता। तो यहाँ पर है विद्यालय सहायक के संबंध में। तो सहायक के संबंध में देखिएगा तो कंडीशन है, विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और ये नहीं है कि इसमें प्रमोशन से भरा जाएगा या फिर अन्य माध्यमों से, सीधे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और जो नए छात्रों से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये बिल्कुल नई भर्ती आएगी। तो ये हो गया यहाँ पर सीधी भर्ती, देख लिए। इसके बाद यहाँ पर ख नंबर पॉइंट में है विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा और इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता, तो ये आपके लिए जरूरी है। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से इंटरमीडिएट या उच्च माध्यमिक, यानी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 12वीं मांगा गया है। ये नहीं है कि इसमें ग्रेजुएट या फिर बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, BEd DLEd ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 12वीं मांगा गया है। और यहाँ पर देखिएगा 12वीं लेवल का जो भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर में है कि मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संचालन न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक होगा। तो ये कंप्यूटर के लिए कुछ खास नहीं है, आप अभी भी ट्रैक कर सकते हैं, आप अभी भी सीख सकते हैं और कंप्यूटर से संबंधित आपके पास डिग्री रहेगा, जब भी फॉर्म आएगी आप भर पाइएगा। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा डाउट होगा, क्या इसके लिए एग्जाम होगा या फिर परसेंटेज मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है 2020 का नोटिफिकेशन है और अभी 2022 में देखिएगा तो टीचर वाले जो नोटिफिकेशन इसमें ये बदलाव करके किया गया है, 60% वेटेज TET का रहेगा, यानी अभी के समय में देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा को ही वरीयता दी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में अब जो भर्ती निकाला जाएगा तो इसके लिए भी एग्जाम लिया जाए, क्योंकि अभी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2020 में ये नियम था, 2020 में टीचर वाले में भी नियम था कि 10वीं 12वीं इस तरह से परसेंटेज का सबसे अधिक वेटेज था, मुखिया के माध्यम से सिलेक्शन होता था। अब मुखिया ये सब चीज़ें हटा दिया गया है और 2022 में अब नया नियम लाया गया है टीचर से रिलेटेड, तो इसमें भी नया नियम लाया जा सकता है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा कि 12वीं आपको होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का डिग्री। कंप्यूटर इसलिए मांगा जा रहा है कि विद्यालय सहायक का पोस्ट है और इसमें आप देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपका वर्क रहेगा। सारा कुछ स्टूडेंट का डिटेल्स आपको कंप्यूटर पर सारा कुछ चढ़ाना है, शिक्षा विभाग के पास भेजना है, इसलिए इसमें कंप्यूटर तो मांगा जाएगा। बाकी चयन प्रक्रिया में हो सकता है कि इसमें भी एग्जाम लिया जाए और एग्जाम लिया जाएगा तो जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, 19,000 प्लस सीट है और इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। परसेंटेज मार्क्स में होता क्या है कि परसेंटेज जरूरी नहीं है कि जो अच्छे स्टूडेंट है उसी का बढ़िया रहता है और परसेंटेज मार्क्स में हमेशा विवाद ही रहता है कि पढ़ने वाले जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है जो इसके लिए हकदार था। तो हो सकता है कि 2022 में जो भर्ती होगी उसमें आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। अगर एग्जाम लागू किया जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम उम्र 18 साल, तो 18 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल,
अगर आप BC से आते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, SC ST से आते हैं तो 42 साल। ये अधिकतम उम्र का कंडीशन, न्यूनतम 18 साल हो गया। और 2020 में ये था कि इसके लिए नियोजित पैनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा और ये जो तैयार होगा मेधा अंक के अनुसार, और ये 12वीं में आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस अनुसार। साथ में कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर का मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। लेकिन 2022 में आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इस नियम में बदलाव होगा और एग्जाम लागू किया जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है और एग्जाम लागू किया जाता है तो यहाँ पर बेहतर रहेगा, पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। अब आगे देखिएगा, विद्यालय परीक्षा, ये ग्रुप डी का पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पर रखा गया भारत का नागरिक और संबंधित नियोजन इकाई का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया 10th रखा गया। अगर आप 10th है पास तो भर सकते हैं फॉर्म, 10th लेवल का कोई भी डिग्री है। और इसमें कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री नहीं मांगा जा रहा है। न्यूनतम उम्र 18 साल है, अधिकतम तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, जनरल फीमेल 40 साल, BC के लिए 40 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए, और SC ST के लिए 42 साल। ये अधिकतम उम्र का कंडीशन है और इसमें मैट्रिक में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होना है। ये 2020 का नियमावली है, 2022 में इसमें बिल्कुल संशोधन होगा, आप इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर आप डेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 21 अगस्त 2020 का है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जो न्यूज़ दिखाए थे, ये जो न्यूज़ आप देखें ये 15 सितंबर 2022 के डेट का है कि यहाँ पर 19,263 सीट क्रिएट किया गया। अब इस सीट तो क्रिएट किया गया लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो 2020 का जो आप देखें उससे आपको ये आइडिया हो गया कि विद्यालय सहायक के लिए 12वीं होना चाहिए और परिचारी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10वीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एग्जाम के आधार पर बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिएगा टीचर में भी तभी TET का सबसे अधिक वेटेज दिया गया, मुखिया और सरपंच के माध्यम से सिलेक्शन होता था, तो इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसमें भी यहाँ पर नहीं होगा। नए जो पैटर्न लागू किया जा रहा है टीचर वाले में, उसी तरह से इसमें भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, जिस तरह से TET का एग्ज़ाम होता है, STET का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से। तो सारा कुछ यहाँ से समझ में आ गया। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आपको मिलेगा जिस तरह से टीचर में मिलता है। यहाँ पर देखिएगा वेतन 16,500 है, तो इसमें और थोड़ा सा बढ़ के लगभग 20,000 के लगभग में आपको 22,000 के लगभग में सैलरी मिलने वाला है। तो ये सारा कुछ हो गया। और सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे क्या होगी, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जब भी ये भर्ती आएगी इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में जानकारी देंगे। अगर एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा तो तैयारी भी करवाएंगे और हम आप लोगों को इसी तरह का जानकारी वाला वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।